हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंदर मोहन आज आपको RS अग्रवाल के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा और उसके अंदर जितने भी बेसिक टू हाई क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। तो इस क्लास को आप आखिर तक देखें, अंत तक देखें और साथ साथ नोट भी करें दोस्तों, ताकि कल को कोई एग्ज़ाम आपके सामने आता है तो आप उसके अंदर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप से छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्लास है खास तौर पर दोस्तों ये SSC GD कांस्टेबल रेलवे और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है दोस्तों उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों तो यूट्यूब के चैनल अटल एकेडमी पे जाके इसको सर्च मारें और दोस्तों इससे संबंधित जितनी भी क्लासें हैं आप ध्यान से उनको पढ़ें और ध्यान से नोट करके और अच्छे से तैयारी करके दोस्तों आर्मी, GD कांस्टेबल, CISF हेड कांस्टेबल बन सकते हो दोस्तों। अगर आप इस चैनल से 3 महीने के लिए जुड़ जाते हो दोस्तों तो आप अवश्य ही जो अपना सपना है आर्मी, GD, CISF, RPF के अंदर वो साकार कर सकते हो दोस्तों। और मैं ये वादा करता हूँ दोस्तों कि अगर आप 3 मंथ के लिए मेरे साथ जुड़ जाते हो तो आप डेफिनेटली आप फौज के अंदर, डिफेंस के अंदर कोई भी एग्ज़ाम दे रही हो तो आप डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो करवा दिया है टाइम एंड वर्क का, वही RS अग्रवाल से करवाया दोस्तों। RS अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो सभी प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है तो ये प्रकार जो है वो RS अग्रवाल बुक के अंदर दिए गए हैं। तो आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं जो मैं आपको करवाता हूँ और जो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे वो इससे ही पूछे जाएंगे दोस्तों, इससे अदर क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो क्या है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है मीनल नाम का एक लड़का है दोस्तों। मीनल ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी। 2.5 लाख रुपए में खरीदी और 3,48,000 रुपए में बेच दी। अब वो कहता है दोस्तों इसके अंदर हमको बताना क्या है? इसके अंदर हमको बताना है कि इसका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है। तो लाभ प्रतिशत पता करें कि उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत पता करें। तो सबसे पहले जो भी हमारे क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं हम, जिस तरह से हमको दिया हुआ है कि 2.5 लाख रुपए क्या था, 2.5 लाख रुपए इसका खरीद मूल्य था। एक कार लेके आया मीनल और 2.5 लाख रुपए उसने अदा किए। उसके बाद में उसने क्या किया, यही कार 3,48,000 रुपए में आगे सेल कर दी, आगे बेच दी। अब वो कहता है लाभ तो उसको हुआ है आपको पता ही है, लेकिन प्रतिशत के अंदर बताना है दोस्तों। तो लाभ जब प्रतिशत के अंदर निकालना हो तो ये फॉर्मूला लिखना है, लाभ बटे खरीद मूल्य मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला जो है आपको यूज करना है दोस्तों, बस और कुछ भी नहीं करना है। अब खरीद मूल्य कितना है दोस्तों? वो है 2.5 लाख रुपए। अब लाभ कितना हुआ है? 2.5 लाख रुपए 3,48,000 रुपए में से घटा देंगे तो 3,48,000 में से क्या कर देंगे दोस्तों? तो वो 2.5 लाख रुपए घटा देंगे। 2.5 लाख रुपए, ये 3,48,000 क्या है यहाँ पे लिखना है बेच मूल्य, मतलब जो कार है वो बेची कितने की है? 3,48,000 की। और यहाँ पे क्या था? खरीद मूल्य।
जब खरीद मूल्य निकल जाएगा तो उसका क्या रह जाएगा दोस्तों, लाभ रह जाएगा। यहाँ पे 0 की 0, 0 की 0, 8 का 8, 14 में से 5 गए, 9 रह गया दोस्तों। 98,000 रुपए का उसको लाभ हुआ है। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, लाभ कितना हुआ है दोस्तों, वो हुआ है 98,000 का बटे खरीद मूल्य कितना था हमारा, 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख रुपए का क्या था, खरीद मूल्य था, मल्टीप्लाई में क्या है, 100 है दोस्तों। इसको साथ साथ नोट भी करते जाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आप जीडी या आर्मी का कोई भी एग्जाम देते हो तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब 0 से 0 काट दी, इस 0 से इन 2 0 को काट दिया, अब रह गया 980 बटे 25 है। इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। 980 बटे 25 किस पे कट जाएगा, 5 पे कट जाएगा दोस्तों। 25 जाएगा 5 पे, 5 बारी, और 5 एकम 5, 4 रह गए यहाँ पे, 9 पंजे 45, यहाँ पे रह गया 3, 5 छीके कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। अब रह गया 196 बटे 5, 196 बटे 5 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, कितना रह गया 4, 9 पंजे 45, 1 यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 लग गई, 5 दूनी कितना होता है दोस्तों 10, बस ये कट गया। अब 39.2% क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है दोस्तों। कितना हुआ है, 39.2% उसको लाभ हुआ है। अब इसके अंदर 2 कंडीशन बनती हैं दोस्तों, वो क्या बनती हैं, अगर आपको लाभ प्रतिशत के अंदर दिया हो और बोले पैसे के अंदर निकालो, पैसे के अंदर निकाले तो ऊपर क्या करना होता है, 100 में प्लस होगा जितना लाभ दिया होगा। जैसे 10% लाभ दिया है तो क्या हो जाएगा, इस पे 10% जुड़ जाएगा दोस्तों। और अगर इस तरह से बोले कि लाभ प्रतिशत के अंदर पता करो, तो हमको पैसों के अंदर वो लाभ पता होना चाहिए, उसके बाद ही प्रतिशत के अंदर निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन रुपए, P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, दर्जन के भाव से खरीदता है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, दूसरी बात बोल रहा है तथा रुपए P/8 के हिसाब से बेच देता है। अब पूछता है लाभ प्रतिशत पता करो, लाभ प्रतिशत पता करो। अब क्या है दोस्तों, इसमें समझने वाली बात ये है, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, सोल्व करना है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपए P प्रति दर्जन के भाव से, अब दर्जन के अंदर कितनी वस्तुएं होती हैं दोस्तों, आपको पता होगा दर्जन के अंदर 12 वस्तुएं होती हैं, तथा रुपए P/8 मतलब क्या है, इसका मतलब जो 12 वस्तुओं का खरीद मूल्य था वो 8 वस्तुओं ने क्या कर दिया दोस्तों, पूरा कर दिया। अब 4 वस्तुएं उसके पास क्या हैं, बाकी बची हुई हैं, पेंडिंग है। तो उसने पूछा है कि 4 वस्तुएं जो बची हैं उसका लाभ प्रतिशत पता करो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, P रुपए के हिसाब से उसने क्या खरीदी, 12 वस्तुएं खरीदी, बराबर यहाँ पे क्या लिखना है, P के हिसाब से 8 वस्तुएं क्या कर दी, सेल कर दी और कीमत चुका दी P की। अब P से P क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, 12 में से 8 बिक गई, 12 में से 8 क्या कर दी, बेच दी गई। तो बाकी वस्तुएं कितनी रहेगी दोस्तों, बाकी रह गई 4 वस्तुएं। 4 वस्तुएं
4 वस्तुओं का लाभ है। अब 12 में से 8 क्या कर दी, सेल कर दी, तो 8 के ऊपर क्या कमाया, 4 का लाभ कमा रहा है। क्यों कमा रहा है, क्योंकि अब 8 वस्तुएं ने क्या कर दिया, 12 जो वस्तुएं थी उनका जो खरीद मूल्य था वो पूरा कर दिया, और 4 वस्तुएं जो हैं उसका लाभ है। तो क्या करना है दोस्तों, प्रतिशत के अंदर पूछा है, तो 4 दूनी होता है दोस्तों 8, और 50 दूनी होता है 100। बस 50% क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसी कंसेप्ट के साथ ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेके जाना है, क्योंकि इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं और शॉर्ट पे ही। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। और दोस्तों अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन जो दिया है हमारे पास, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में, 891 रुपये में बेचकर 1/10 लाभ कमाया, 1/10 लाभ कमाया। अगली बात क्या बोल रहा है, अगली बात बोल रहा है दोस्तों उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, उस पुस्तक का खरीद मूल्य क्या है, खरीद मूल्य क्या है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेच दी। ठीक है दोस्तों, बेची है, हमको पता नहीं है कि इसका खरीद मूल्य कितना था। 1/10 लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, 1/10 लाभ मतलब 10% का उसको लाभ हुआ है बेचने के बाद। अब वो पूछता है कि वस्तु को खरीदा कितने में गया था। अब क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब भी हमको वस्तु के अंदर लाभ होता है, प्रतिशत के अंदर लाभ होता है, तो क्या करना होता है, 100 के अंदर प्लस होता है। और क्या होगा दोस्तों, अगर हमको हानि होती है 100 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए वस्तु थी हमारी 100 रुपये की और बेची कितने की, बेच दी दोस्तों हमने जो 10 रुपये का लाभ कमाया था, 100 रुपये की थी और 10 ज्यादा में दी, तो कितने की होगी दोस्तों, वो हो गई 110 रुपये की। मतलब 100 की वस्तु थी, 110 में बेच दी और रुपए कितने लिए उसने, 891 रुपये लिए दोस्तों, 891 रुपये बांट लिए। अब कहता है कि इसका खरीद मूल्य कितना था। तो दोस्तों 100 में खरीदी, 110 में बेच दिया, तो क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास 10/11 हो जाएगा दोस्तों। ये क्या कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/11 में। अब क्या है दोस्तों, पहले अगर इसको ऊपर लेके जाते तो क्या होता, इसको उल्टना ही पड़ता, क्योंकि हमने क्या कर लिया, पहले ही उल्टा कर लिया। अब क्या है दोस्तों, 10 की वस्तु थी, 11 में बेच दिया। अब वो कहता है 891 में बेचा है, हम कहते हैं 11 रुपये में बेचा है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये जो है ये कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। सॉरी दोस्तों, मल्टीप्लाई में नहीं आएगा ये, यहाँ पे दोस्तों 11/10 बराबर कितना आ जाएगा,
891 आ जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो 11 है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बटे में और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, खरीद मूल्य आ जाएगा। यहाँ पे लिखना है खरीद मूल्य। अब कितना आ जाएगा, 11 8 88, 11 एकम 11, 81 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा दोस्तों, 810 रुपए की क्या कर दी उसने, उस वस्तु को खरीदा था और 891 रुपए की उसको उस वस्तु को बेच दिया, जिसके कारण उसको क्या हुआ था, 10% लाभ हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है दोस्तों, अगर हम इस तरीके से ना कर पाए तो क्या करेंगे, सीधा ही करना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे मान लीजिए वस्तु का जो खरीद मूल्य है वह क्या है, 1 रुपया, मल्टीप्लाई बेच दिया कितने में, 1/10 लाभ पर बेच दिया दोस्तों, 1/10 लाभ पर बेच दिया तो कितना आ जाएगा, 10 एकम 10, 10 और 1 11/10 आ जाएगा दोस्तों। अब वो कहता है 891 में बेचता है, हम कहते हैं 11 रुपए में, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 8 88, 11 एकम 11। अब ये 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 810 रुपए। इस तरीके से भी कर सकते हो, वस्तु को 1 मान के 1 रुपया मान के भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी और आपने नोट भी कर ली होगी। चलिए बढ़ते हैं जो चौथा क्वेश्चन है उसकी तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास दोस्तों, चौथा जो क्वेश्चन है उसमें दिया है, उसमें बोला है एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में, एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे और क्या किया दोस्तों, खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 10 किलो चावल बेच दिए। अगली बात क्या बोल रहा है, अगली बात बोल रहा है कि चावल बेच दिए, 70 का लाभ कमाने के लिए 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस भाव पर बेचे, किस भाव पर बेचे। अब क्या करना है दोस्तों, ये पूछ रहा है प्रति किलो के हिसाब से कितने, प्रति किलो के कितने रुपए लिए जाएं कि उस पे 70 रुपए का लाभ हो जाए। तो क्या करना है दोस्तों, 2470 रुपए में क्या करना है, 70 रुपए ऐड कर देना है, क्योंकि उसको 70 रुपए प्लस होने चाहिए, माइनस नहीं होने चाहिए। 2470 रुपए के तो उसने खरीदे हैं, प्लस 70 रुपए क्या है, उसको लाभ भी कमाना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, कुल मूल्य बराबर 2470 प्लस 70 रुपए क्या कमाना है, लाभ कमाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2540 रुपए क्या कमाने हैं उसने, टोटल कमाने हैं, इसके अंदर 70 रुपए लाभ है। अब कहता है 26 किलोग्राम चावल कितने कुल है, तो 26 किलोग्राम क्या है, चावल है, और इसमें से 10 किलोग्राम 110 रुपए के हिसाब से बेच दिए। तो दोस्तों 10 किलोग्राम चावल 110 के हिसाब से बेचे तो कितने के हो गए, 1100 रुपए के तो भाई साहब ने बेच दिए। अब 2540 में से 1100 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों, ये रह जाएगा 1440 रुपए। अब यहाँ पे
रुपए कितने रह गए 1440। और चावल हमारे पास कितने रह गए 26 में से 10 किलोग्राम सेल कर दिए, तो 16 किलोग्राम जो चावल है वो 1440 रुपए को किस भाव से बेचे कि इसके ऊपर 70 रुपए का लाभ हो जाए। तो दोस्तों 1 किलोग्राम का जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा 1440 बटे कितना आ जाएगा 16 रुपए, 16 किलो, 16 नए कितना होता है दोस्तों 144 रुपए। तो 90 के हिसाब से 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो चावल बेचेगा, तो क्या होगा उसको लाभ होगा, कितने रुपए का लाभ होगा, तो वो होगा 70 रुपए का लाभ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है दोस्तों, इसको नोट करना है और साथ साथ याद भी करना है और माइंड में छापना भी है। अगर कल को ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली उसको कर पाएं और आसानी से कर पाएं, वो ही 5 या 6 सेकंड के अंदर। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन हो चाहे इससे संबंधित आप 5 या 6 सेकंड के अंदर डेफिनेटली कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो 5वां जो क्वेश्चन है दोस्तों उसके अंदर क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, दूसरी बात बोल रहा है दोस्तों इतनी ही पेंसिलें ₹1.75 के हिसाब से बेचे तो उसे 55 रुपए की हानि होती है। अब पूछना क्या चाहता है, पूछना चाहता है उसके पास कुल कितनी पेंसिलें हैं। तो क्या बताना है दोस्तों, उसके पास कुल पेंसिलों की संख्या बतानी है कि उसके पास विनोद के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। सबसे पहले लिखा है 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है और उतनी ही पेंसिलों को 1 रुपए 75 पैसे के हिसाब से बेचा जाए तो उसको क्या होता है, उसको होता है 55 रुपए की हानि होती है। अब दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि 2.5 रुपए यहाँ थे, 1 रुपए 75 पैसा यहाँ पे है। 2.5 में से 1 रुपए 75 पैसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और माइनस करने पर 55 रुपए की हानि हो जाती है। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, देखो 110 रुपए दिया है, यहाँ पे 55 रुपए दिया है। इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है और इन दोनों को क्या करना है, आपस में से घटाना है। अब लाभ प्लस हानि, ठीक है दोस्तों, लाभ प्लस हानि बराबर क्या करना है, 2.5 रुपए माइनस 1 रुपए 75 पैसे। ये क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। लाभ कितना हुआ था,
10 रुपए, हानि कितनी हुई थी 55 रुपए, तो टोटल कितना हो गया 165 रुपए। ठीक है दोस्तों, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 0.75 रह जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, एक पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखना है 0.75 165 के बराबर है, तो 100 कितनों के बराबर होगा यही बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखना है 0.75 के बराबर कितनी है 165। अब 75 100 कितनों के बराबर होगा ये बताना है, तो 75 को इससे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.75 का यहाँ पे क्या लग गया 100 लग गया, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,500। ठीक है दोस्तों, अब 75 से क्या कर देंगे काट देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगी कुल पेंसिल। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 15 एकम 15, यहाँ पे रह गया 1100 बटे 5। इसको इससे काटेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 220 पेंसिल। टोटल उसके पास कितनी है 220 पेंसिल है दोस्तों। बस इतना ही करना है, आप YouTube के अंदर सर्च मार के देख सकते हो। RS अग्रवाल का जो मैथ है वो इसी तरीके से करवाया गया है या इसके अदर तरीके से करवाया गया है दोस्तों। ये मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, ये YouTube के ऊपर बहुत ही लॉन्ग मेथड से करवाए गए हैं, मैं ही शॉर्ट मेथड से करवा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो छठा क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं कि क्या दिया गया है और क्या करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले एक व्यक्ति है जो घोड़ा और गाड़ी को खरीदा है, एक घोड़े को और एक गाड़ी को खरीदा है, वो भी 20,000 रुपये में। दोनों की कीमत क्या है दोस्तों 20,000 रुपये है। अगर आपको बोलता कि प्रत्येक को 20,000 रुपये में, तो 20 और 20 कितने हो जाते हैं 40 हो जाते हैं, लेकिन दोनों को 20,000 रुपये में खरीदा है और घोड़े को 20% लाभ में बेच दिया और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दी। ठीक है दोस्तों, अब वो कहता है 2% लाभ हुआ जो ये व्यापार किया गया, एक घोड़े को बेचा गया और बाद में एक गाड़ी को बेचा गया, तो इस पे जो लाभ हुआ इस व्यापार टोटल व्यापार के अंदर, कुल व्यापार के अंदर वो कितना हुआ है 2% का लाभ हुआ है। ये कहता है कि घोड़े का जो खरीद मूल्य है वो कितना है, तो घोड़े का दोस्तों जो खरीद मूल्य है वो है, पहले क्या करेंगे दोस्तों 20% लाभ हुआ है किस पर घोड़े पर, तो यहाँ पे लिखेंगे घोड़ा, यहाँ पे क्या आएगा गाड़ी। अब क्या होता है दोस्तों जो लाभ होता है प्रतिशत के अंदर वो हमेशा क्या होता है, हमेशा ही 100 के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। उसके बाद जो हानि होती है हमारे जो प्रश्न के अंदर, जब भी हानि दी हुई होती है तो 100 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है 100 क्या है घोड़े का खरीद मूल्य मान लीजिए और 20 क्या हुआ है इस पर लाभ। अब क्या मानेंगे, मान लीजिए गाड़ी का जो मूल्य है वो कितना है 100 है, इस पर हानि कितनी हुई है 10% की क्या हो गई हानि हो गई। अब कितना रह गया दोस्तों 100 और प्लस 20 कितने हो गए 120। ये इसने घोड़े को कितने का बेचा 120 रुपए का, इसने गाड़ी को कितने का बेचा 90 रुपए का, तो वो कहता है 2% का लाभ हुआ है। मैंने आपको बताया जब भी लाभ होता है तो जो लाभ होता है वो 100 के अंदर क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे 100 के अंदर 2 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 102। अब क्या करेंगे इसको इसमें से घटा देंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे कितना रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 12, यहाँ पे कितना रह जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रह जाएगा 18। अब ये कहता है इन दोनों को मिला के ये क्या आ गया, दोनों वस्तुओं का खरीद मूल्य आ गया, खरीद मूल्य का रेशियो आ गया दोस्तों, अनुपात आ गया। अब क्या करना है
दोनों का जो खरीद मूल्य है वो बता रहा है 20,000 रुपये। और हम क्या कह रहे हैं, घोड़े का जो है वो 12 है और जो गाड़ी है उसका कितना है 18 है। तो चलिए इनको काट लेते हैं पहले। 6 दूनी होता है दोस्तों 12, 6 तिये 18। ठीक है दोस्तों, अब कितना आ गया 3 और 2 5। हम कहते हैं 5 रुपए की दोनों चीजें खरीदी गई हैं, वो कहता है 20,000 रुपए की। तो 1 बराबर 20,000 आ गया दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है घोड़ा अनुपात, यहाँ पे लिखना है गाड़ी। अब घोड़े का अनुपात क्या है, घोड़े का अनुपात है 2 और गाड़ी का है 3। टोटल रेशियो कितनी है 20,000 रुपये। टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है 20,000। हम कह रहे हैं 5 है, वो कहता है 20 है। तो 1 बराबर 1 की रेशियो कितनी आ जाएगी दोस्तों 500 के 20,000। मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। अब पूछा किसका है, घोड़े का। घोड़े का पूछा है तो घोड़े की रेशियो कितनी है 2। तो 2 को क्या कर देंगे 4,000 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 8। घोड़े का मूल्य कितना आ गया दोस्तों, घोड़े का जो मूल्य है वो 8,000 रुपये आ गया। और गाड़ी कितने में खरीदी गई थी, तो गाड़ी को खरीदा गया था 12,000 रुपये में। ठीक है दोस्तों, और दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी दी थी 20,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली बनते हैं दोस्तों, और अच्छे से नोट कर लेना इसको। और आर्मी जीडी के अंदर तो खास तौर पर ये पूछा भी जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है और दिमाग में छाप के रखना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर पाए। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर, तो बढ़ते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर। और क्या बोलता है ये क्वेश्चन जो दोस्तों है, ये एसएससी परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, चाय के मूल्य में 10% की कमी करने पर 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय 25 किलोग्राम चाय दोस्तों, साथ साथ नोट भी करते जाएं। चाय अधिक खरीद सकता है 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकते हैं। तो पूछना क्या चाहता है, पूछना चाहता है कि चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। इजी सा कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान से समझना है। कहता है चाय के मूल्य में 10% कमी हो गई, 10% कमी हो गई तो 100 में से 10 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा। 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद पाता है। तो यहाँ पे क्या करना है 22,500 रुपये पर 10% की कमी हो गई और 25 किलो जो चाय है वो क्या है 90 रुपये के हिसाब से खरीदी जा रही है। तो पूछता है अब इसका रेट क्या होगा 90 के हिसाब से, मतलब 10% की क्या हो गई कमी हो गई। 100 में से जब 10 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे दोस्तों 90। तो 90 यहाँ पे लगाना है और 10% ऊपर लगाना है। अब क्या है 0 से 0 कट होगी। अब कितना आ जाएगा 25 में कितना होता है 25 में 225, यहाँ पे 2 0 की 2 0। अब क्या करना है इसको 100 से काट देंगे तो 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 1 किलो के हिसाब से जो चाय है उसका मूल्य अभी प्रेजेंट के अंदर जो चल रहा है वो 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, न कि लॉन्ग मेथड से करवाया है बल्कि शॉर्ट मेथड से करवाया है। और 3 या 4 सेकंड के अंदर ये सम जो है
आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने नोट भी कर लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहले पार्ट के अंदर हमने अभी तक आर.एस. अग्रवाल के जो टॉपिक हैं लाभ एंड हानि, लाभ और हानि, इसके अंदर हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। 7 क्वेश्चन अगले पार्ट के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।